उस शाम के बाद से मेरे मन में अजीब सी हलचल थी। राहुल की बातों ने मेरे दिल को कहीं न कहीं छू लिया था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि यह सब गलत है। रात को जब मैं अपने कमरे में थी, तो राहुल के शब्द बार-बार कानों में गूंज रहे थे। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं बार-बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सिर्फ एक गलतफ़हमी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी राहुल का छोटा भाई आर्यन वहां आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आपकी चाय तो पूरे घर में मशहूर है, क्या मुझे भी मिलेगा? मैंने हंसते हुए उसकी तरफ चाय का कप बढ़ा दिया। आर्यन बहुत प्यारा और समझदार लड़का था, लेकिन उसकी शरारतों में राहुल की झलक साफ दिखती थी। भाभी, आप और भैया कल गार्डन में क्या कर रहे थे? उसने अचानक पूछा। मेरे हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं था, बस हवा खाने गए थे। आर्यन हंसने लगा। भाभी, प्यार की खुशबू छुपती नहीं है। मैंने भैया की आंखों में वो चमक देख ली है। मैं शर्म से लाल हो गई और जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन आर्यन की बातों ने मेरी उलझन और बढ़ा दी। राहुल दिन भर मेरे आसपास ही मंडराता रहा। कभी बहाने से मदद करने आ जाता, तो कभी यूं ही मुस्कुराकर मुझे देखता। उसकी नज़रों में वो सच्चाई थी जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। शाम को जब मैं घर के बगीचे में बैठी थी, तो राहुल मेरे पास आकर बैठ गया। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? उसने सीधे सीधे पूछ लिया। मैंने नज़रें झुका ली। राहुल, यह सब सही नहीं है। मैं इस रिश्ते में बंधी हुई हूँ। राहुल ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा। दिल के रिश्ते बांधनों से नहीं, प्यार से बनते हैं। क्या तुम सच में खुश हो? मेरी आंखें भर आई। मैं कुछ नहीं कह पाई। राहुल ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे यह दुनिया कुछ भी कहे। उस पल मैंने महसूस किया कि मैं कितनी कमजोर पड़ चुकी थी। राहुल का प्यार सच्चा था, लेकिन समाज, रिश्ते और जिम्मेदारियों के डर ने मुझे जकड़ रखा था। राहुल ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, लेकिन प्लीज अपने दिल की आवाज़ को मत दबाना। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या सच में मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, या समाज की? वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। रात के सन्नाटे में मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। राहुल की बातें बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी। दिल के रिश्ते बंधनों से नहीं, प्यार से बनते हैं। मैं खिड़की के पास बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। चांदनी रात में हवा हल्की हल्की बह रही थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा चल रहा था। राहुल की सच्चाई, उसकी आंखों में वो प्यार, वो अपनापन, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन समाज, रिश्ते और मेरी जिम्मेदारियों की जंजीरें मुझे बांध रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन मैं सीधे राहुल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिन भर मैं राहुल की नज़रों से बचती रही, पर दिल का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना कहे भी सब समझ जाता है। राहुल ने मेरी बेचैनी भांप ली थी। शाम को जब मैं गार्डन में अकेली बैठी थी, राहुल चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। तुम मुझसे दूर भागकर खुद से तो दूर नहीं जा सकती, उसने नरम आवाज में कहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। राहुल, मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। राहुल ने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी इस रिश्ते में है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल भी वही कहता है जो मेरा कहता है, तो हमें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। उसकी बात ने मेरी आत्मा को छू लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने दिल के खिलाफ जाकर सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी। लेकिन क्या यह सही था? क्या मेरे एहसासों का कोई मतलब नहीं था? तभी अचानक राहुल का छोटा भाई आर्यन हमारे पास आ गया। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। आप दोनों की जोड़ी ऊपर वालों ने ही बनाई है, बस आपको समझने में देर लग रही है, उसने हंसते हुए कहा। राहुल और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस पल मुझे समझ आ गया कि प्यार में सही गलत का फैसला दिल से होता है। मैंने राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी है,
लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल जैसे मेरी सारी उलझनें खत्म हो गई। मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने मुझे मेरी असली खुशी दिखाई थी। उस शाम के बाद मानो मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। राहुल का साथ पाकर दिल को सुकून मिला, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी समाज और परिवार के डर ने अपनी जगह बना रखी थी। राहुल ने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम इस रिश्ते को पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ निभाएंगे। राहुल की बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, मेरे परिवार को समझाना। अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठी और धीरे धीरे अपनी बात रखने लगी। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा। बेटा बोलो बेटा, क्या बात है? मेरे शब्द जैसे हलक में अटक गए, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं राहुल को पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है कि यह सब अचानक है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह मेरे लिए सही इंसान है। माँ ने मुझे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर राहुल तुम्हें खुश रख सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी आंखें खुशी से भर आई। शाम को जब राहुल हमारे घर आया तो माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अब से तुम हमारे बेटे हो। राहुल की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है, बस हिम्मत और सच्चाई की ज़रूरत होती है। उस शाम के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी में खुशियों का सवेरा आ गया था। राहुल के साथ बिताए वो लम्हे मुझे हर दर्द और डर से दूर ले जा रहे थे। हम दोनों ने अपने रिश्ते को सच्चाई और इज्जत के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया था, और परिवार का समर्थन मिलना तो एक किसी वरदान से कम नहीं था। एक दिन विशाल का छोटा भाई आर्यन अचानक से मेरे पास आया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव था। भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। क्या हुआ आर्यन? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने चिंतित होकर पूछा। भाभी, राहुल भाई के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसने हल्की आवाज़ में कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन ने बताया कि राहुल के बचपन में उनके पिता का एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन एक साजिश के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसी दौरान राहुल के पिता का अचानक निधन हो गया और राहुल ने अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। राहुल भाई ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है भाभी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया और हमें संभाला, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं आने दिया। आर्यन की आंखें भर आई। मुझे राहुल के प्रति और भी ज़्यादा प्यार और सम्मान महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को इतनी खूबसूरती से निभा सकता है, वो मुझे भी हर हाल में खुश रखेगा। राहुल जब शाम को घर आया तो मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने इतने सालों तक अपने दर्द को छुपाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। राहुल मेरे हाथों को थामते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। हम दोनों की आंखों में प्यार और विश्वास था, लेकिन किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान रखा था। अगले दिन हमें खबर मिली कि राहुल के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया था, अब शहर वापस आ गए हैं और उन्होंने फिर से वही बिजनेस शुरू किया है। राहुल के अंदर पुराने घाव फिर से ताज़ा हो गए। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस लाएगा और उन लोगों से अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, तुम अकेले नहीं हो राहुल, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। उस पल मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का भी है। हमने मिलकर उस नई चुनौती का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। राहुल के चेहरे पर चिंता की
लकीरें देखना मेरे लिए असहनीय था। मैं उसके करीब गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, तुमने हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। तुम्हारे दर्द को अब मेरा प्यार सहारा देगा। राहुल ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम पास होती हो तो सारी मुश्किलें आसान लगती है। मैंने उसे गले लगाया और वह मेरे कंधे पर सिर रखकर जैसे अपने सारे दर्द को भूल गया। उस पल में हमें किसी और की ज़रूरत नहीं थी, बस हम थे, हमारी खामोशी और हमारा प्यार। अगली सुबह हमने साथ में गार्डन में बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। राहुल ने मुझे अपने पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर के बारे में बताया, जिसने वह दोबारा मिलकर सच्चाई सामने लाना चाहता था। मैं उसके साथ खड़ी थी हर कदम पर। शाम को हम दोनों झूले पर बैठे थे, ठंडी हवा हमारे चेहरे को सहला रही थी और चारों ओर फूलों की खुशबू फैली थी। मैंने राहुल का हाथ थामा और कहा, क्या तुम जानते हो राहुल, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिलती है। उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा और मैंने अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस किया। हमारी धड़कनें एक दूसरे की धड़कनों में समा गई। रात को राहुल ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। उसने छत पर टेबल सजाई थी, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और चारों तरफ फूलों की सजावट थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, राहुल ने मुझे एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास हो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर की साथी बनोगी? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पल, हर खुशी और हर दुख में। उस रात हमारे बीच का प्यार और गहरा हो गया। हमने वादा किया कि अब हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपने रिश्ते को सच्चाई और इज्जत के साथ आगे बढ़ाएंगे। उस रात के बाद हमारे रिश्ते एक नई मजबूती आ गई थी। राहुल के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास और सुकून नजर आ रहा था। अगली सुबह मैंने जल्दी उठकर रसोई में उसके लिए नाश्ता तैयार किया। जब वह नीचे आया तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी हर चिंता मेरी भी है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगी। राहुल ने मेरे हाथ को मा थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। अब जब तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उस दिन हम दोनों ने मिलकर राहुल के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर से मिलने का प्लान बनाया। मैंने उसे समझाया, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखकर पूरी समझदारी के साथ उनसे बात करनी होगी। हमें सच को सामने लाना है, ना कि पुरानी बातें दोहरानी है। राहुल ने मेरी बात को समझा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। शाम को जब हम उनके ऑफिस पहुंचे तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन राहुल ने बड़ी शांति और समझदारी के साथ अपने पिता के साथ हुए धोखे की बात की। उसके तर्क और सच्चाई ने सामने वाले को चुप कर दिया। आखिरकार उन्होंने राहुल के पिता का नाम साफ करने और उनके हिस्से की संपत्ति लौटाने का वादा किया। जब हम वापस लौटे तो राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ ने मुझे वो ताकत दी जो मैं अकेले कभी नहीं जुटा पाता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का नाम है। उस रात हम छत पर बैठे खुले आसमान के नीचे सितारों को देखते हुए अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। राहुल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अब हम मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जहां कोई डर और कोई दर्द नहीं होगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो रात हमारे प्यार की गहराई और विश्वास की मिसाल बन गई। अगले कुछ हफ्तों में राहुल और मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। राहुल ने अपने पिता के पुराने बिजनेस को वापस शुरू करने की ठानी और मैं उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। हमने मिलकर एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की जिसमें ईमानदारी और मेहनत की बुनियाद थी। राहुल के आत्मविश्वास और मेरी सपोर्ट ने धीरे धीरे हमें सफलता की ओर बढ़ा।
हमारे काम की सराहना होने लगी और लोग हमारे बिजनेस मॉडल को समझने और अपनाने लगे। इस बीच हमारे रिश्ते में भी एक नई समझ और प्यार की गहराई आ गई थी। राहुल का परिवार भी अब मुझे दिल से अपनाने लगा। उसकी माँ ने एक दिन मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने राहुल को संभाल लिया, वरना वह अपने दर्द में कहीं खो जाता। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। मुझे वह अपनापन और स्नेह मिला जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश की थी। राहुल और मैंने अपने सपनों का घर भी बना लिया, एक छोटी सी मगर खुशहाल दुनिया जहाँ प्यार, सम्मान और समझ का वास था। एक शाम हम दोनों अपने गार्डन में बैठे थे जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। राहुल ने मुझे झूले पर बैठाया और धीरे धीरे झूला झुलाते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लौटाई जो मैंने सोची भी नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसका हर लड़की सपना देखती है। हम दोनों ने उस पल को महसूस किया जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बस हमारी खामोशियाँ और हमारे दिल की धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थी। समय के साथ हमारा बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन हमारे रिश्ते की सादगी और प्यार में कभी बदलाव नहीं आया। राहुल ने अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया था और मैंने अपना सच्चा हमसफ़र। कहते हैं प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, और हमारी कहानी इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं।